इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप अपना जो कोटक बैंक के अंदर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं घर बैठे। इसमें हम ये भी बताएंगे आप वीडियो केवाईसी कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी पड़ती है, इसका क्या प्रोसेस है, पूरा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कोटक की जो वेबसाइट होती है उसको खोल लेना है। यदि आपको लिंक नहीं मिले तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने जैसे ये पेज खुलेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, वो डाल देना है, ईमेल आईडी और पिन कोड। पिन कोड डालते समय ये ध्यान रखें कि कोटक की पहले से ब्रांच कोई वहाँ होनी ज़रूरी है, अदरवाइज आपके यहाँ पर पिन कोड पर ये दिखेगा कि यहाँ पर इस एरिया में कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, तो आपको पिन कोड डालते टाइम ये ध्यान रखना कि आपके नज़दीकी कोई सिटी है जिसमें कोटक का पहले से ब्रांच है, उसका पिन कोड डालना है। आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर मत डालिएगा यदि आपके वहाँ पर कोई कोटक की पहले से ब्रांच नहीं है तो। अब हम यहाँ पर डिटेल भर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर कह रहा है सॉरी वी आर करंटली अनअवेलेबल, मतलब मैंने जो पिन कोड डाला है उस पर अभी इनके कोई भी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पर एक कोई दूसरा पिन कोड डालना पड़ेगा जिन पर इनकी ब्रांच अवेलेबल है, वो मेरे और एरिया से मेरे पास में बैठे, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डाल दूंगा। ये देखिए मैंने पिन कोड डाल दिया। मैं यहाँ पर चेक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ क्या इसमें ब्रांच अवेलेबल है नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे जो ब्रांच थी वो अवेलेबल थी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो ईमेल डाली है उसमें हमने एक OTP भेज दिया जो आपको यहाँ पर डालना है। अगर वहाँ पर ब्रांच होगी तो ये आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लेगा, अदरवाइज वहाँ पर आपको मना कर देगा। तो हम यहाँ पर अब जो OTP भेजा है वो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर OTP डाल दिया और उसके बाद हमारे सामने आ चुका है वेलकम प्लीज़ प्रोवाइड योर डिटेल। अब हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर वो सब डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो दो एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है हमें यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे ऑप्शन उनका प्रोसीड टू वेरीफाई, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। पहले हम यहाँ पर पैन और आधार नंबर डाल देते हैं। देखिए प्रोसीड टू वेरीफाई पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वापस आ चुका है कि आपके जो आधार नंबर है वो इस नाम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमें पूरी डिटेल दिखा देगी। ठीक है, क्या ये आपका नाम और ये सब सही है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है, अदरवाइज आप यहाँ पर एडिट पैन पर क्लिक करके इसको वापस यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारी जो डिटेल है वो सारी यहाँ पर सही है। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और अगला पेज खुल जाएगा जहाँ पर कह रहा है कि वेरीफाई योर आधार विथ OTP, मतलब जो हमने आधार नंबर डालना है उसे हमें अपने मोबाइल नंबर के जो OTP उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो हमें यहाँ पर डाल देना है। हमें यहाँ पर OTP एंटर कर लेना है, उसके बाद हमारा अगला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा आधार OTP के साथ वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर ये प्रोसेस हो चुका है। अब आप जैसे ये प्रोसेस होता है तो उसके बाद आपके यहाँ पर फ़ोटो, आपका नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिटेल तो आधार से इसने फैच कर लिए, लेकिन हमें कुछ और डिटेल होती है जो हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है सब खाली, यहाँ पर आपको डिटेल भर लेनी है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। जैसे यहाँ पर मैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब डाल देता हूँ। उसके बाद आपके जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम वो क्या है, सैलरी है क्या है, वो आपको यहाँ पर डाल लेनी है। मेरी यहाँ पर सैलरी है तो उसने अपना फैच कर लिए। अब ये कह रहा है कि आपके यहाँ पर मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। आप यहाँ पर मंथली कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद मैरिजल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा है नहीं, तो आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सिंगल पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम पूछा जाएगा, जो आपके पैन कार्ड में है वही आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एंटर मदर्स, आपका जो माता जी है उनका आपको यहाँ पर नाम डालना है। ठीक है, मैं उनका यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपकी मदर का है नेम मैडन, वो आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। मैंने यहाँ पर कंफर्म करके दिया। अब यहाँ पर आपको जो नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगला पेज यहाँ पर खुल जाएगा। अब हमें कह रहा है कि हमने जो आपके आधार से एड्रेस फैच किया है वो यहाँ पर हमारे वहाँ पर कोटक की कोई भी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उस एड्रेस के साथ जाना चाहेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर नया एड्रेस, तो इस एड्रेस पर हमारे कोई ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर एक नया एड्रेस डालना होगा। जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर नया एड्रेस डालना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना नया एड्रेस फिल कर लेता हूँ। आपको अपना एड्रेस फिल करके नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, हम जैसे ही वहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है ऐड नॉमिनी, मतलब आप अपने बैंक अकाउंट में किसी को नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। आई डू नॉट विश टू ऐड नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई डू नॉट विश टू ऐड नाउ पर क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड पर क्लिक कर लूँगा। अब हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको यहाँ पर भर लेनी है। जैसे आप इंडियन सिटीजन हो, टैक्स रेजिडेंस हो, यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी जाएगी वो आपको देख लेनी है। यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन है तो इन आपको सबको यहाँ पर एक बार पढ़ के सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आगे जो प्रोसीड टू एम पिन का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं
तो आपका जो यहाँ पर कोटक बैंक अकाउंट है उसके लिए आपको यहाँ पर एक एम पिन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे सामने अगला पेज खुल रहा है। देखिए हमारे सामने यहाँ पर सेट एम पिन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, हमें यहाँ पर पहले अपना एम पिन डाल लेना है, उसके बाद हमें उसी पिन को वापस यहाँ पर री एंटर कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले अपना पिन डाल देते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे कन्फर्म एम पिन है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर एम पिन कन्फर्म हो चुका है। देखिए सेट सक्सेसफुली एम पिन। अब हमारे सामने अगला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना एम पिन वेरीफाई कर लिया है। अब ये कह रहा है कि जो आपका कार्ड होगा वो यहाँ पर कैसे चाहिए, आप उसको अलाउ फॉर ऑनलाइन यूज़, मतलब यहाँ पर यूज़ करके आप उसको यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट खोलते हैं तो उस टाइम इसका आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर फिजिकल कार्ड चाहिए तो आपकी जो केवाईसी कंप्लीट होगी उसके बाद वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पहले यदि आपको वर्चुअल कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर इसको अलाउ पर क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ और पेजेस आगे खुलेंगे। अभी हमारे वीडियो केवाईसी सब बाकी। ठीक है, अब हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर कोटक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आपको क्या ये कार्ड चाहिए? यदि चाहिए तो आप क्लेम कार्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अभी स्किप करूँगा। उसके बाद हमें और ये कुछ अपनी सर्विसेज दे रहा है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए योर 811 कोटक अकाउंट इज़ नाउ रेडी, एम पिन सेट, डेबिट कार्ड कॉन्फ़िगर दोनों हो चुके हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपकी CRI ID आ चुकी है, आपके अकाउंट नंबर आ चुके हैं, IFSC कोड और UPI हैंडल ये आपके सब आ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास वर्चुअल कार्ड भी आ चुका है। इन डिटेल को आपको एक बार अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर कंप्लीट फुल KYC पर आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, ये साइड डिटेल जो भी आपके सामने आ रही है इसको आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके एक बार सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे काम आएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसकी पूरी कंप्लीट KYC करनी है, तो हम जो नीचे ऑप्शन है कंप्लीट फुल KYC का, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, आपकी एक सेल्फी और एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर करना जरूरी है। और हम नीचे जो प्रोसीड टू वेरीफाई है इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ये वही वापस एड्रेस वाली। तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो ये नहीं ले रहा है, तो हम यहाँ पर जो अभी हमने जो पहले एड्रेस डाला था वही हम यहाँ पर वापस डालेंगे। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर आगे पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो आप डेबिट कार्ड लेना चाहेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर ईयर 299 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, यदि आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर हर साल 299 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहूँगा तो मैंने यहाँ पर यस पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर कन्फर्म 299 पर ईयर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको और एक्टिव कर लेना। ठीक है, और एग्री पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आपके लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको अलाउ कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सारी परमिशन दे देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड, आपकी फ़ोटो, सेल्फी और आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये सब आप जैसे ही प्रोसेस अपलोड पूरा करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा वी आर चेकिंग एजेंट अवेलेबिलिटी। मतलब यहाँ पर चेक करेगा कि एजेंट अभी कोई अवेलेबल है नहीं है। यदि कोई एजेंट अवेलेबल होगा तो आपको 1 महीने के अंदर ही यहाँ पर ऐड कर लेगा। जैसे ही आपका वीडियो कॉल लग जाता है तो आपसे एजेंट एक और आपके जो पिन कोड जो आपने डाल रखे वो आपसे पूछेगा। उसके बाद वो आपको अपना पैन कार्ड दिखाने को बोलेगा और एक आपकी फ़ोटो कैप्चर करेगा। यदि आपका सिग्नेचर भी क्लियर नहीं है तो वो आपसे एक बार लेगा और उसके बाद वो नॉर्मल कुछ सवाल पूछेगा और आपका यहाँ पर कंप्लीट KYC हो जाएगा। ये जैसे आप प्रोसेस पूरा करते हैं तो आपके 1-2 घंटे के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका कोटक के अंदर अकाउंट खुल चुका है। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी।